अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये रिलेट कर रहा है बेस क्वांटिटीज़ से और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ से। बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो ख़ुद जो हैं वो उनसे मिलके दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं, और डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलके बने। जैसे कि स्पीड है, तो स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलके बनता है जिसमें डिस्टेंस और टाइम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है डिस्टेंस और टाइम बेस क्वांटिटी हैं, ये मिलेंगे तो मिलके जो है ये डिराइव क्वांटिटी बनाएंगे। तो यहाँ पर स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर द बेस क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको जो है वो दी गई हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, और आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी जो है वो बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। जैसे स्पीड है, तो स्पीड जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस मींस लेंथ, तो यहाँ पे आप लेंथ भी लिख सकते हैं और आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस और टाइम जो है ये दोनों कौन सी क्वान्टिटीज़ हो जाएंगी, ये दोनों जो हैं ये बेस क्वान्टिटीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने देखना है कि एरिया है, तो एरिया का जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अगर मतलब कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है तो वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा, अगर कोई स्क्वायर में है, सेम में है, तो वो लेंथ इंटू लेंथ ही होता है। लेकिन विड्थ का मतलब भी मीन्स लेंथ ही है, मीन्स डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बेस क्वान्टिटी यूज़ हो रही है, वो है लेंथ और डिस्टेंस। आगे नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का है फोर्स। फोर्स जो है, फोर्स भी ड्राइव क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। m मीन्स मैस एंड a मीन्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर देखें तो a जो है वो इक्वल है स्पीड ओवर टाइम के। a जो है वो यहाँ पर v जो है ये स्पीड को शो कर रहा है, तो a इज़ इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम। और यहाँ पर आप देखो तो हमने यहाँ पर ये वाली एक्सेलरेशन की जगह पर यहाँ पर जो है वो स्पीड ओवर टाइम लिख लिया, v इंटू टी। स्पीड मीन्स v, आपने v से याद रखना है कि स्पीड है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाले एरिया की एक्सेलरेशन की जगह पर जो है वो स्पीड ओवर टाइम आ जाएगा। आगे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो है आपका जो है v स्पीड जो है वो इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो जैसे यहाँ पर v ओवर टी आया था, अब यहाँ पर v की जगह पर क्या आ जाएगा, s ओवर टी। तो हमने बस सिंपली ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं। तो यहाँ पर मैस, डिस्टेंस और टाइम जो है वो तीन बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं, कि मैस है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, वो यूज़ हुआ है, और टाइम, ये तीन। फोर्स जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है और उसमें तीन जो है ये बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं। आगे जो है आप लोगों का डिस्कस किया गया है अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों हम लोग पहले भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं, ये बेस क्वांटिटी, और डिस्टेंस का मतलब होता ही लेंथ है, तो लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं मैंने एक्सरसाइज में से भी देखे हैं। एक्सरसाइज 1.4 जो है स्पीड और फोर्स, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, और आगे जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो उसका भी फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं L इंटू एंड। तो यहाँ पर बताया कि लेंथ जो है वो कौन सी क्वान्टिटी है, वो बेस क्वान्टिटी है। बाकी मतलब कि विड्थ और हाइट भी लेंथ ही होता है, तो लेंथ जो है यहाँ पर बेस क्वांटिटी है। लास्ट जो आप लोगों का है वो है वर्क। वर्क आपको पता है कि वर्क इज़ इक्वल टू F इंटू एस होता है, कि वर्क जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। और ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, वो हमने ये डिस्कस किया था कि फोर्स जो है वो इक्वल होता है M इंटू एस ओवर टी का स्केयर। टी का एस ओवर टी का स्केयर भी हो सकता है, या एस ओवर टी भी हो सकता है, उसका मतलब एक ही है। तो यहाँ पर हम सिंपली, इसलिए मैंने यहाँ पर फोर्स की जगह पे ये पुट कर दिया। अगर आप चाहें तो आप वो वाला फोर्स का सारा फिनोमेना यहाँ पे बता सकते हैं कि फोर्स जो है वो ma के इक्वल है, और a जो है वो v ओवर टी के इक्वल है, और v जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल है। तो सो हमारे पास फोर्स का ये फॉर्मूला आ रहा है, और साथ डिस्टेंस वैसे ही। तो यहाँ पर आपने बताना है कि मैस, डिस्टेंस और टाइम जो है यहाँ पर तीन जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। तो ये आज यहाँ तक का आप लोगों का लेक्चर था। यही आप लोगों ने सारा जो है प्रैक्टिस के तौर पे होमवर्क करना है, सारा एज़ इट इज़ जैसे मैंने किया है, यही आपने अपनी रफ़ या लूज शीट्स पे करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके,
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।